हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लेट्स डिस्कस डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एंड इस प्रिंसिपल की वजह से जो बिजनेस होता है एंड जो बिजनेस ओनर होता है, हम दोनों को अलग अलग पर्सन ट्रीट करते हैं। एंड जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसी प्रिंसिपल की वजह से जो बिजनेस ओनर होता है, जो बिजनेस के अंदर पैसे डालता है, जो कि कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। बिकॉज बिजनेस के लिए वो भी एक लायबिलिटी है जो बिजनेस अपने ओनर को पे करेगा एट द एंड। सो ये हमारा हो गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में हम बिजनेस ओनर एंड बिजनेस दोनों को सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन की करते हैं जिन ट्रांजैक्शन को, जिन इवेंट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिनको क्वांटिफाई कर पाते हैं। एंड वो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर पाते, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। एंड यही रीजन होता है दैट जो बिजनेस के क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट करते। जैसे कि आपकी बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जिसकी वजह से आप मार्केट में एक फेवरेबल पोजीशन एंजॉय करते हो। इस तरह के ट्रांजैक्शंस की हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करते, बिकॉज ये वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स होते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तीसरा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जब हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने जाना था दैट जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो एक फंडामेंटल अजम्पशन होती है दैट जब हम अकाउंटिंग करेंगे वहां पर हम कंसीडर करेंगे दैट बिजनेस ये नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। एंड अगर कोई बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाओगे? क्या एक महीने में बनाओगे, एक क्वार्टर में बनाओगे, हाफ ईयरली बनाओगे, ईयरली बनाओगे, 5 साल में बनाओगे, 10 साल में बनाओगे, कब बनाओगे? या फिर जब बिजनेस बंद हो रहा होगा तब बनाओगे? माइंड इट, ये सारी चीजें पॉसिबल है। सो एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो बिजनेस की लाइफ होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। वो आपका मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है एंड ईयरली हो सकता है। नॉर्मली ये पीरियड ईयरली होता है, हालांकि काफी सारी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्वार्टरली भी बनाती हैं, वो हाफ ईयरली बनाती हैं एंड वो एनुअली भी बनाती हैं। एंड एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो बाय डिफॉल्ट है ही। एंड इसकी वजह से हम डिफरेंट पीरियड्स के फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट होती है वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती है, कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती है। इसी की वजह से हम काफ़ी सारे टैक्सेशन कंप्लायंसेस कर पाते हैं, काफ़ी जगह रिपोर्टिंग कर पाते हैं एंड यूजर को भी हम पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। सो ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमारी एक लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है दैट जब भी कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसके अंदर सारी मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होनी ही चाहिए। एंड इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करती हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो उनके यूजर्स को काफ़ी यूजफुल होती हैं। एंड अगर कोई कंपनी गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो कंपनी सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो हमें उस ट्रांजैक्शन और इवेंट के नेचर से ही पता चलता है। एंड एक ट्रांजैक्शन मटेरियल है या नहीं वो हमें उसकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस से ही पता चलता है। एंड किसी आइटम या इवेंट को हम मटेरियल बोलते हैं अगर उसकी वजह से जो यूजर होते हैं उनका डिसीजन चेंज हो जाए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से मैनेजमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से बैंक वो आपको लोन दे दे या फिर लोन देने से मना करे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपके शेयर होल्डर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, उनका डिसीजन इफेक्ट हो। इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। एंड ये इंफॉर्मेशन कवर होती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर। अब कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस का कितना बड़ा साइज है। सपोज आपने एक बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई जिसमें 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर ही 10 लाख रुपए है तो आपके लिए वो आइटम बड़ा ही मटेरियल है। बट अगर आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर वो 100 करोड़ है तो वहां पर 2.5 लाख रुपए आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सो
कोई ऐसा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं मटेरियल। अगला प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी हमें लगता है दैट फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से हमें लॉस हो सकता है तो हम वो लॉस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हमें लगता है दैट फ्यूचर में हमें ये इनकम हो सकती है एंड जब तक वो इनकम हो नहीं जाती हम उस इनकम को अपनी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते। ये प्रिंसिपल बोलता है अगर आपको लॉस का एंटिसिपेशन है उस लॉस को आप बुक कर लो, रिकॉर्ड कर लो, बट अगर आपको प्रॉफिट का कोई एंटिसिपेशन है तो जब तक वो प्रॉफिट हो नहीं जाता, रियलाइज नहीं हो जाता, तब तक आप उस प्रॉफिट को मत बुक करो, मत रिकॉर्ड करो। इस प्रिंसिपल की वजह से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, ये कुछ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का काफ़ी सारा मिसयूज भी होता है। कई बार क्या होता है, कंपनीज काफ़ी सारे अनवांटेड एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करती हैं एंड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से कंपनियां वो सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करती रहती हैं एंड प्रॉफिट कम दिखाती हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे, इसके लिए आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल का काफ़ी ध्यान से यूज़ करना होता है, एक्सट्रीमली केयरफुल होकर यूज़ करना पड़ता है। अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल की वजह से जब भी हम कोई एसेट अक्वायर करते हैं तो जब हमने उस एसेट को अक्वायर करते टाइम जो प्राइस पे की थी उसी प्राइस पर हम उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एंड फ्यूचर में वो एसेट उसी प्राइस पर हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट करता रहता है। हाँ, कई केसेस में हम उस एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, तो उस केस में हमारा एसेट वो ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएबल अमाउंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारी बुक्स में। जो एसेट है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है वो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है एंड ये सब होता है कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से, हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से। अगला प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से काफ़ी रिलेटेड है। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर पाते हैं। जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना होता है तो उस पीरियड की रेवेन्यू को हम उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं एंड इसी प्रिंसिपल की वजह से हम प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम इस जैसे ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट करते हैं एंड इस प्रिंसिपल की वजह से भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू को हम उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है हमारा प्रॉफिट है, अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस से हमारा लॉस है। अगला प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसको हम डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आइए जानते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि राम ने 1 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश आ गया, एसेट हो गया। 1 लाख रुपए की कैपिटल आ गई, लायबिलिटी हो गई। ऐसे ही राम ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का कैश आ गया, एसेट हो गया। 5 लाख रुपए बैंक को बाद में देने पड़ेंगे, लायबिलिटी हो गई, इधर लायबिलिटी क्रिएट हो गई 5 लाख रुपए की। ऐसे ही राम ने 1 लाख रुपए देकर स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक मेरा 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, मेरा कैश बैलेंस 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा एंड इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन रहती है। एक प्रिंसिपल होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम अपनी बुक्स में रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब सेल ट्रांजैक्शन हो चुका होता है एंड राइट टू रिसीव मनी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। जैसे कि मैंने फेब के मंथ में 1 लाख रुपए का सामान मिस्टर ए को बेच दिया, सेल रेवेन्यू हम फेब के महीने में दिखाएंगे। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए ने मुझे 5 लाख रुपए का एडवांस दे दिया एंड बोला आप मुझे इस 5 लाख रुपए के अगेंस्ट में गुड्स वो आप जुलाई के महीने में देना। तो इस केस में जो रेवेन्यू होगी वो मैं जुलाई के महीने में रिकॉग्नाइज करूंगा। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हम रेवेन्यू किस हिसाब से ट्रांजैक्शन इंटर हुआ है उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि हमें उसके अगेंस्ट में कैश कब मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एंड टू रिमूव द वाइसनेस, जो हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही होनी चाहिए। सेल है तो वो इनवॉइस के बेसिस पर रिकॉर्डिंग होगी, परचेज है वो भी इनवॉइस के बेसिस पर रिकॉर्डिंग होगी, तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड वर्किंग पेपर के बेसिस पर होगा। ऐसे ही मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो एग्रीमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे
तो उसके लिए हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से बाद में उन ट्रांजैक्शंस को कोई भी वेरीफाई कर सके। फिर वो वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ऑडिट भी हो सकता है या फिर लेटर स्टेज पर हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। ये कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। फ्यूचर में हम इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली किस तरह से यूज होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। बट उसके लिए आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए दैट वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, एंड वही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।